प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे मणिद्वीप का वर्णन, जहां जगदम्बा के प्रकारों का वर्णन एवं महिमा। व्यास जी बोले, हे महाराज, जन्मेजय ब्रह्मलोक के ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है, जहां भगवती जगदम्बा विराजती हैं। संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ होने के कारण से सर्वलोक कहा गया है। इसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर धाम नहीं है। पूर्व काल में मूल प्रकृति स्वरूपिणी पराम्बा भगवती ने सबसे प्रारंभ में अपने निवास हेतु स्वेच्छा से इसका निर्माण किया था। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन विस्तार वाला तथा परिमाण में उतना ही गहरा अमृत का सागर विद्यमान है। रत्नमय बालू का मत्स्य और शंख से वह भरा है। उस सुधा सागर के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाद लोहमय धातु की बनी हुई गगनचुंबी चार दीवारी है। उसका विस्तार 7 योजन है। यहाँ सर्वत्र आनंद का ही साम्राज्य रहता है। इस परकोटे में 4 द्वार हैं। इस 4 दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं। इस लोहमय प्रकार के आगे कांस निर्मित परकोटा उससे बड़ा है। इसका शिखर आकाश को छू रहा है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह प्रकार अनेक वृक्षों से संयुक्त है। कांसे की 4 दीवारी के बाद तांबे की 4 दीवारी है। इस प्रकार का आकार चौकोर है, अत्यधिक ऊंचाई है। उन दोनों प्रकारों के मध्य में कल्प वृक्ष की सुंदर वाटिका है। उन वृक्षों के पुष्प सुवर्ण के समान चमकते हैं। बसंत ऋतु द्वारा वह वन सदा सुरक्षित रहता है। महापुष्पों के छत्र के सुशोभित होकर बसंत पुष्प निर्मित सिंहासन पर विराजमान रहता है। मधुश्री और माधवश्री इन नामों से प्रसिद्ध इसकी 2 भार्याएं हैं। कामदेव के समान मुख वाली ये देवियां फूलों के गुच्छों का गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती रहती हैं। इस दिव्य वाटिका के चारों ओर मधु की धारा बहती है। तत्पश्चात तांबे के परकोटे से आगे शीशे का परकोटा प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 7 योजन कही जाती है। इन दोनों परकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्षों की वाटिका है। उस वाटिका का स्वामी ग्रीष्म ऋतु है। उसकी 2 शुक्रश्री और शुचिश्री नामक भार्याएं हैं। अनेक सिद्धों और देवताओं से वहाँ का कोना कोना भरा रहता है। इस शीशे के परकोटे के आगे एक सुंदर पीतल द्वारा निर्मित 4 दीवारी है। इन 2 परकोटों के मध्य सवारी करने हेतु वर्षा ऋतु यहाँ की व्यवस्था करती है। देवता सिद्ध तथा देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरत एवं देवी के लिए बापी, कूप और तड़ाक का निर्माण करा के देवी को अर्पण करने वाले वे लोग अपनी स्त्रियों के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। पीतल के परकोटे के आगे 7 योजन लंबा पंचलोहे से बना परकोटा है। पवित्र आत्मा शरद ऋतु को इसका अधिष्ठाता कहते हैं। इसकी 2 सुप्रसिद्ध देवियां इक्षु लक्ष्मी और ऊर्जा लक्ष्मी नामक हैं। अपनी स्त्रियों एवं अनुचरों के साथ अनेक सिद्ध पुरुष वहाँ
निवास करते हैं। इस लोहात्मक छठे परकोटे के आगे सातवां चांदी का परकोटा है। इसकी भी लंबाई 7 योजन है। महान उज्जवल हेमंत ऋतु इस परकोटे का स्वामी है। हाथ में आयुध लिए रहती है और गण सदा रहते हैं। रानियों को रंजित करना है इसका स्वाभाविक गुण है। इस हेमंत ऋतु के सहश्री और सहस्रश्री नाम से प्रसिद्ध 2 शक्तियां हैं। भगवती के व्रत की उपासना करने वाले सिद्ध पुरुष वहां पहुंचते हैं। इस चांदी के परकोटे के बाद सतत स्वर्ण से निर्मित 8वां स्वर्ण साल कहा गया है। इसके बीच में कदम्ब की सुंदर वाटिका है। शिशिर ऋतु के आदरणीय देव वहाँ के कार्य की व्यवस्था करते हैं। तपश्री और तपस्याश्री इन प्रतिष्ठित 2 भार्याओं के साथ रहकर शिशिर ऋतु की आवृत्ति धारण करने वाले ये देवता प्रसन्नता पूर्वक वहाँ निवास करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए गौ और भूमिदान करने वाले महान सिद्ध पुरुषों का वह निवास स्थान बना हुआ है। इस हरणमय प्रकार से आगे कुमकुम के समान अरुण वर्ण वाला पुष्प रागमणि से बना हुआ 7 योजन लंबा एक परकुटा है। वहाँ के वृक्षों और वाटिकाओं को भी पुष्पराग रत्नमय ही कहा गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले इंद्र आदि दिक्पाल अपना एक समाज बनाकर हाथों में उत्तम आयुध लिए हुए यहाँ निवास करते हैं। इस मणि की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखर वाली अमरावती पुरी है। वह पुरी देवराज इंद्र की है। वहाँ के शतक्रतु प्रतापी इंद्र ऐरावत पर चढ़कर हाथ में वज्र लिए हुए देवसेना के साथ शोभा पाते हैं। सची भी देवांगनाओं से संपन्न होकर वहाँ सुशोभित होती है। राजन मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि के समान प्रज्वलित वही पुरी है। स्वाहा और स्वधा इन 2 शक्तियों के साथ अग्निदेव वहाँ विराजते हैं। मणु द्वीप की दक्षिण दिशा में यमराजपुरी है। चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे हुए यमराज हाथ में विशाल दंड लेकर वहां विराजते हैं। सूर्यनंदन महाभाग यमराज अपनी शय धर्मनी के साथ वहां रहते हैं। नैऋत्य कोण राक्षसों की पुरी कही जाती है। पश्चिम दिशा में पास धारण करने वाले प्रतापी वरुणराज विराजते हैं। महान मत्स्य इनकी सवारी का काम देता है। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वासुदेव विराजते हैं। उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहाँ यक्षों के स्वामी कुबेर अपनी रिद्धि प्रवृत्ति शक्तियों तथा नवनिधियों से युक्त होकर विराजते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में महान रुद्रलोक कहा गया है। अमूल्य रत्नों से चित्रित इस लोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं। करोड़ों रुद्राणियों और चित्रित श्लोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं। करोड़ों रुद्राणियों और भद्रकाली आदि मातृका गण इनके साथ रहती हैं। ईशान दिशा के स्वामी होने के कारण ही वे ईशान नाम से प्रसिद्ध हैं। हे राजन, इस पुष्पराग निर्मित परकोटे के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्मराग मणि का एक परकोटा है। इसके
मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से संभव है। यह प्रकार 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर द्वारा उसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्म राग मणियों के स्तंभों से युक्त हैं। इसके बीच की भूमि पर अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमय भूषणों से भूषित वीर वेश वाली 64 कलाएं निवास करती हैं। उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है। अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी हैं। वहाँ की जो कुछ वस्तुएं हैं वे सभी पद्मराग से बनती हैं। अपने अपने लोक के निवासियों तथा अपने अपने वाहनों के पुण्य से कलाएं अत्यंत शोभा पाती हैं। राजन, इस पद्म रागमय परकोटे के आगे गोमेद रत्न से बना हुआ 10 योजन का एक महान प्रकार है। इसकी कांति जपा कुसुम अड़हुल के फूल जैसी भाषित होती है। इसकी मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से सुशोभित है। इस प्रकार में भवन, पक्षी, श्रेष्ठ खंबे, वृक्ष, बावड़ियाँ और सरोवर ये सब भी गोमेद मणि से ही निर्मित है। सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है। इस प्रकार के मध्य भाग में 32 प्रसिद्ध महान शक्तियां देवियां निवास करती हैं। इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं और वे सभी गोविंद मणि से अलंकृत है। इस प्रकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियां युद्ध के लिए सजी धजी तैयार रहती हैं। अपने लोक के रहने वाले पुष्पों के मुख से इसे काटो, पचाओ, छेदो और भस्म कर डालो, यही शब्द निरंतर निकलते रहते हैं। उनमें से एक एक महाशक्ति के साथ असंख्य सेना, रथ, गणों, वाहनों का बाहुल्य है। भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियां वहाँ विद्यमान रहती हैं। भगवती की अंतरंग सेना है। अब उनके पाप नाशक नाम विद्या, हरि, पुष्टि, प्रज्ञा, शनि वाली, कुहू, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, आनंदा, पोषणी, रिद्धिदा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कपर्दमी, विकृति, दंडनी, मुंडनी, इंदुखंडा, शिखंडनी, निशुंभ, शुंभ मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, इंद्राणी, रुद्राणी, सक्रार्ध, शरीरणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालिनी, अंबिका तथा हलादनी। इस प्रकार से ये 32 शक्तियां प्रसिद्ध हैं। यदि ये देवियां कुपित हो जाएं तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाए। कहाँ किसी भी समय इनकी पराजय नहीं हो सकती। अब इस गोमोद प्रकार के आगे हीरे से बना हुआ 10 योजन ऊंचा परकोटा है। उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं। कपाट और सांकल से वह बंधा रहता है। इस हीरे के प्रकार से आगे बैदूर माणी से बना हुआ प्राकार है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले हैं। इसकी ऊंचाई भी 10 योजन है। बैदुर मणि के प्रकार से आगे इंद्र नीलमणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्रकार कहा गया है।
अब प्रकार के मध्य की भूमि, गतियां, राजमार्ग, भवन, बापी कुएं तथा तड़ाग के घाट भी इंद्र नीलमणि से ही बने हुए हैं। राजन, इस नीलमणि के आगे एक बहुत विशाल मुक्ता प्रकार है कि इसकी ऊंचाई भी उतनी है। इसके आगे महामरकत मणि से बना हुआ एक दूसरा प्रकार है। इस प्रकार को सभी प्रकारों से श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें नाना प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियां विद्यमान रहती हैं। इसके मध्य की भूमि और भवन आदि भी महामरकत मणि के समान ही कहे जाते हैं। इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोण वाला यंत्र, कोणों पर रहने वाले देवता पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं। ये कमंडल, अक्षपात्र, अभय मुद्रा, दंड और श्रेष्ठ आयुधों को हाथ में लिए हुए हैं। परम आदरणीय भगवती भी इन्हीं आयुधों को हाथ में लिए हुए हैं। वेद तथा विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहाँ विराजमान हैं। स्मृतियाँ और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं। नैऋत्य कोण में भगवती सावित्री अपने कर कमल में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए विराजमान हैं। वायु कोण में परशु, अक्षमाला, अभय और मुद्रा धारण करने वाले महारुद्र विराजमान हैं और सरस्वती भी उसी रूप में वहाँ रहती हैं। अग्नि कोण में धन प्रदान करने वाले कुबेर अपने दोनों हाथों में रत्नयुक्त कुंभ तथा मणिमय करंडक पात्र धारण किए हुए विराजमान हैं। पश्चिम के महान वरुण कोण में अपनी भुजाओं में पाल, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाले कामदेव रति के साथ निवास करते हैं। ईशान कोण में विघ्न को दूर करने वाले तथा पराक्रमी विघ्नेश्वर गणेश जी अपने हाथ में पाश तथा अंकुश धारण किए हुए देवी पुष्टि के साथ सदा विराजमान रहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की समष्टियाँ ब्रह्म आदि नाम से कही गई हैं। ये सभी भगवती जगदीश्वरी की सेवा में संलग्न रहती हैं। इस महामरकत मणि निर्मित प्रकार के आगे अरुण विग्रह वाला अति विशाल एक दूसरा प्रवाल मणि का प्रकार है। इसके मध्य की भूमि भवन भी उसी प्रकार के कहे गए हैं। इसके मध्य भाग में पंचभूतों की 5 स्वामिनी हल्लेखा, गना, रक्ता, करालिका और मौचुष्मा नामक पाश, अंकुश, बर तथा अभय मुद्रा धारण करके वहाँ निवास करती है। इस प्रवालमय प्राकार के आगे 9 रत्नों से बना हुआ अनेक योजन विस्तृत एक विशाल प्रकार है। माँ देवियों के बहुत से भवन, तड़ाग, सरोवर वे सभी उन 9 रत्नों से निर्मित हैं। हे भूपाल, श्रीदेवी के जो अवतार है वे सब वहाँ निवास करते हैं और महाविद्या के सभी रूप वहाँ विद्यमान हैं। सभी देवियाँ अपनी अपनी आवरण शक्तियों अपने भूषणों तथा वाहनों के साथ वहाँ विराजमान रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्रों के देवता भी वहाँ रहते हैं। इस 9 रत्नमय प्राकार के आगे चिंतामणि से बना हुआ एक विशाल भवन है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु चिंतामणि से निर्मित है। उसमें सूर्य, चंद्रमा और विद्युत के समान दीप्तिमान करने वाले पत्थरों से निर्मित हजारों स्तंभ हैं, जिनकी तीव्र प्रवाह के कारण उन भवन के अंदर स्थित कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो पाती है।
अचरज नेक न लाइए जे अंता हृदय प्रसंग, भाव भक्ति अपनाइए चित्त चढ़े भगवती रंग। माता भगवती जगदम्बा की जय हो।